खुदाम से यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आज एक ऐसी कहानी से हम सीखते हैं जो कि हर जमाने में नई लगती है। ये कहानी है दया की, माफ कर देने की और पिता के पास वापस लौट आने की। आगे बढ़ने से पहले इस सवाल पर गौर करना बड़ा जरूरी है कि असल में खो जाने का असल मतलब है क्या। तो खो जाने का मतलब असल में ये नहीं है कि रास्ता भटक जाना, वरना यह है अपने आप से दूर चले जाना, अपनों से, अपने चाहने वालों से दूर चले जाना। और सबसे जरूरी बात कि जिसने हमें बनाया, जिसने पैदा किया, उसको छोड़कर दूर चले जाना। और यही जो सवाल है, ये सारी कहानी की जान है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से, बड़ा छोटा सा परिवार जिसमें एक पिता है और दो उसके बेटे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अब इन दोनों भाइयों की जो अंदरूनी जिंदगी थी वो बहुत अलग थी। इन दोनों में बड़ा फर्क था। जो बड़ा भाई था वो अपने काम से काम रखता था, अपने घर में वफादार था, सबके लिए वो एक अच्छा बेटा था। लेकिन जो छोटा था उसे घर में सुकून नहीं था। उसे लगता था कि मैं गुलाम हूँ, बंधा हुआ हूँ, मैं आज़ादी चाहता हूँ, बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। ये छोटा बेटा कुछ ऐसा चाहता था जो घर की चार दीवारी में उसे लगता था कि नहीं मिल रहा है। इसी बेचैनी में वो अपने पिता के पास जाता है और कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी पूरी दुनिया और उसके परिवार, उसके पापा की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। वो अपने पिता से कहता है कि पिता, जो मेरी विरासत का है वो मुझे हिस्सा अभी के अभी चाहिए। मैं जा रहा हूँ अपना रास्ता खुद ढूंढने, अपने रास्ते खुद निकालने। अब जाहिर सी बात है कि ये सुनने के बाद पिता हैरान हुए होंगे, परेशान हुए होंगे और बेटे को समझाया होगा काफी ज्यादा। लेकिन फिर पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना हिस्सा मांग रहे हो तो जो तुम्हारा बनता है तुम्हारी विरासत का, वो मैं रख नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें वो तुम्हारा दे देता हूँ। अब एक पिता के लिए ये वाकई में फैसला करना बड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन ये पिता के प्यार को भी दर्शाता है कि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम रोबोट नहीं हो, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो। तो अब ये छोटा बेटा अपनी दौलत, अपना हिस्सा लेकर निकल पड़ा बाहर की दुनिया में अपनी आजादी को ढूंढने के लिए। लेकिन जिस आजादी की तलाश में वो निकला था, वही आजादी उसे अमीरी से बर्बादी तक अब लेकर आने वाली थी। अब शुरुआत में तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, किसी सपने से कम नहीं था। नए लोग, नई दुनिया, शान शौकत, नई आजादी, कोई कहने वाला, कोई रोकने वाला नहीं। तो अब ये सोचता है कि यही तो वो जिंदगी थी जो वो जीना चाहता था। लेकिन ये सब कुछ सदा के लिए रहने वाला नहीं था। जैसे जैसे पैसे कम हुए, ये जिंदगी बेरंग होने लगी। अब जैसे जैसे दौलत गई, उसके दोस्त भी चले गए और खुशियां एकदम से खत्म हो गई। और देखते ही देखते वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, भूखा, थका हुआ और बिल्कुल अकेला। जिस दुनिया ने बाहें फैलाकर इसको अपनाया था, आज वही दुनिया उसे पराई लग रही है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि सूरों का खाया हुआ खाना भी आज उसे किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घोर अंधकार हो तभी रोशनी की याद आती है। तो इसी समय के दरमियान उसे एक मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं वापस घर चला जाऊं, क्योंकि मेरे घर में जो नौकर हैं वो भी पेट भर खाते हैं, तो मैं एक नौकर की तरह ही रह लूंगा, कम से कम खाना तो नसीब होगा। और यही वो ख्याल था जो उसके लिए पहला टर्निंग पॉइंट था। तो अब चलिए वापस कहानी में आते हैं पिता की तरफ। वो पिता जो इस बेटे के जाने के बाद लगातार अपने दरवाजे पर खड़े होके हर रोज उस बेटे के वापस लौटने का इंतजार करते थे। और यहीं पर से ये कहानी अपना सबसे पावरफुल रुख लेती है कि एक शाम जब पिता रोज की तरह खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, वो उनका इंतजार अब खत्म होता है। और दूर से जब वो किसी जवान को आते हुए देखते हैं तो उनका मन कहता है कि ये वही है जो वापस लौट आया है। और इसके बाद जो पिता करते हैं वो अद्भुत था। वो पिता सिर्फ खड़े होकर देखते नहीं रहे कि वो आएगा वापस, पिता भाग कर गए प्यार के साथ। और इससे पहले कि उसका बेटा कुछ बोल पाता, ये पिता उसे प्यार से गले लगाते हैं, उसको चूमते हैं। और उस एक पल में सारी शिकायतें जाती रही, सारे डर जाते रहे और सारी निराशा जाती रही। और सिर्फ यही नहीं, फौरन उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाए इस बेटे के लिए जो वापस आ चुका है। और दूसरी तरफ वो बेटा, वो पिता से नजरें मिलाने के भी योग्य नहीं था। और वो जो सोच कर आया था वही माफी को कहता है कि पिताजी, मैंने आपके खिलाफ गुनाह किया है, पाप किया, और मैं आपका बेटा कहलाने के भी अब लायक नहीं हूँ। वो तो सोच कर आया था कि नौकर की तरह रह लूंगा, कम से कम खाना मिल जाएगा। लेकिन उसकी बात को बीच में टोका पिता ने और उसे वो कहा जो सुनने के लिए इसके कान तरस चुके थे कि तुम मेरे बेटे हो और अब तुम खोए हुए नहीं हो,
तुम अपने पिता के पास अपने घर में वापस लौट आए हो। तो फिर पार्टी की, जश्न की शुरुआत होती है। लेकिन कहानी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर नहीं हो गई। कहानी का एक और बड़ा गहरा सबक आगे आने वाला था। इस कहानी का जो एक तीसरा कैरेक्टर है, जो कि बड़ा बेटा था, वो भी घर में नहीं था। वो खेतों से जब काम करते हुए वापस लौट रहा था तो उसे दूर से ही अपने घर से संगीत का, नाचने गाने का जब साउंड सुनाई दिया तो वो हैरान था। तो इस जश्न के बारे में जब ये पूछता है तो उसे बताया जाता है कि ये जश्न उसकी खुशी में है, जो घर से दूर चला गया था, सब कुछ को लौटाकर वापस लौटा है, उसकी खुशी में ये पार्टी है। तो ये सुनते ही बड़ा बेटा गुस्सा करता है, आग बबूला होता है। और इस बेटे की शिकायत कहीं ना कहीं हमें सही भी लगेगी कि जो सब कुछ को लौटाकर आ गया, उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी, और मेरे लिए कभी कुछ ऐसा नहीं किया गया। लेकिन जो पिता का जवाब था वो इंसाफ के बारे में नहीं था, वरन प्यार, रिश्ते और अनुग्रह के बारे में था। और पिता कहते हैं कि बेटा, जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। और फिर ये पिता इस जश्न की असल वजह बताते हैं। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द स्टोरी। ये बहुत जरूरी, ये मेन चीज थी कि बेटा, हमें जश्न मनाना ही होगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा भाई है ये एक तरह से मर गया था और आज ऐसे लग रहा है जैसे ये दोबारा जिंदा हो गया है। ये ऐसे था कि जैसे कहीं खो गया था, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हमें ये दोबारा मिल गया है। ये बात गलतियों की नहीं है, गुनाह की नहीं जिसने किया है। ये बात है एक खोए हुए के मिल जाने की, एक भटके हुए के वापस आ जाने की। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ उन दो बेटों और बाप के बारे में ही नहीं है। ये एक पावरफुल तस्वीर है परमेश्वर के अनुग्रह की, द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की उस बेइंतहा मोहब्बत और रहम को दर्शाती है, जो हमेशा बाहें फैलाकर इंतजार करती है, चाहे हम कितने भी भटक क्यों ना जाएं, कितना भी उससे दूर चले क्यों ना जाएं। और ये कहानी हमारे सामने एक सवाल को भी छोड़कर जाती है कि हम इस कहानी में कहां पर हैं। हम इन दोनों भाइयों में से कौन से हैं? कहीं उससे के छोटे भाई की तरह तो नहीं, जो पिता से बहुत दूर चले गए हैं, गलतियां करी है, गुनाह करे हैं, विरोध किया है। लेकिन परमेश्वर आज भी कहता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, बाहें फैलाकर आपके इंतजार में कि आप कब वापस लौटोगे, फैसला करोगे कि पिता, मुझे आपकी जरूरत है। या आप उस बड़े भाई की तरह तो नहीं कि जो आप देख रहे हो कि छोटा भाई कोई भूला, कोई भटका, गुनाह में मारा हुआ वापस पिता के पास आ रहा है, संगति में आना चाह रहा है, और आप उसका आदर करने की बजाय, उसके साथ खुश होने की बजाय आप उसको धिक्कार रहे हो, उसका न्याय कर रहे हो और उसको रिजेक्ट कर रहे हो। और हम में से कई हो सकते हैं इस छोटे भाई की तरह जो पिता के पास वापस आना चाहते हैं, और कई इस बड़े भाई की तरह जिनके अंदर जलसी होती है कि जब किसी दूसरे के लिए लोग खुश होते हैं, जब कोई दूसरा प्रभु के पास वापस आता है, जब कोई दूसरा आराधना में आना शुरू हो जाता है। तो आए आज हम फैसला करें कि उस सारी जलसी को, सारे विरोध को साइड करके, उस सारी नफरत को साइड करके हम उनके साथ खुश हों जो वापस पिता के घर लौट आए हैं, पिता की संगति में वापस आ चुके हैं। खुदा इस मैसेज के दौरान आपको आशीष दे, शेयर करें। आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन।